हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल अभी आपके सामने क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेहद शानदार क्वेश्चन है और अभी हम इस शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा और कोशिश करिएगा समझने का कि इस क्वेश्चन में मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, कैसा कॉन्सेप्ट आपको लगा। राइट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट अ बोट इन स्टिल वाटर। बेहद शानदार क्वेश्चन है। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कभी महसूस किया है, फील किया है क्या, कभी आप रोड पे चलो, मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ओके, और उधर से हवा बह रही हो, तो क्या होता है, आपके ओरिजिनल स्पीड में लगेगा क्या कि हमें उधर से कोई फोर्स लगा रहा है और पता यूं चलेगा कि हमारे स्पीड में कमी आएगी, मतलब हमारे स्पीड को अपोज करेगा। सपोज मान लो कि मैं इधर से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूं और उधर से हवा की स्पीड जो है मान लो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो जरा आप सोचो कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में और उधर से 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हवा बह रही है इस डायरेक्शन में, मैं ऐसे जा रहा हूं, हवा उधर बह रही है। तो आप जरा सोचो हमारा नेट स्पीड कितना होगा। ये हमारे इस स्पीड को, ये स्पीड तो कम कर देगा ना तो ये हमारे स्पीड को कम कर देगा। तो आप बताओ नेट स्पीड क्या होगा। 10 - 2 8 हो जाएगा कि नहीं होगा? 10 - 2 होगा ना। चलिए, तो और दूसरी बात, सपोज मैं इधर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूं और मान लो हवा भी जो है इधर ही अगर जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आप जरा सोचिए यहां पर नेट स्पीड क्या होगा। इस स्पीड को, ये स्पीड हवा की स्पीड लगेगा क्या, सपोर्ट कर रहा है, मतलब स्पीड को क्या होगा, बढ़ा देगा, मतलब 10 + 2 हो जाएगा, यानी ये 10 - 2 8 हो जाएगा और ये 10 + 2 12 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको सपोर्ट लगेगा समझ लेना वहां डाउन स्ट्रीम। तो इसको हम कहेंगे क्या, डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। और इसको कहेंगे अप स्ट्रीम। लेकिन अक्सर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डाउन का मतलब क्या, नीचे एक तरह से। तो डाउन में क्या होता है अगर आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो स्पीड बढ़ता है ना, तो वही बात समझ लो, डाउन मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब प्लस, इसलिए मैंने प्लस। और अप स्ट्रीम, अप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने में क्या होता है, कोई सीढ़ी पर मानो ऊपर चढ़ो तो क्या होता है, आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके स्पीड में कुछ कमी आ रही है। तो वहां पे अप हो गया मतलब स्पीड कम होना, तो वहां पे क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम कहेंगे। क्लियर बात है। चलिए अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी और स्ट्रीम मतलब पानी का स्पीड, करंट का स्पीड। तो याद करिए बचपन से मैं कहते आ रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन में अगर जो चीज हमें फाइंड करना है उसको अज्यूम करते हैं। तो हमें बोट का स्पीड पूछ रहा है इन स्टिल वाटर, पानी में भी तो यही बात होगा ना, बोट जा रही इधर और उधर से हवा बह रही है, या पानी स्पीड है, पानी का स्पीड इधर है और मैं बोट से इधर जा रहा हूं, तो क्या होगा, अप स्ट्रीम। दोनों एक डायरेक्शन में हो तो समझ रहे हो, डाउन स्ट्रीम। तो यहां पर लिख देते हैं क्या, लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट in still water be x kilometer per hour. Clear. Let the speed of current
करंट मतलब पानी का स्पीड, क्या मान लो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अगर मान लो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम अगर मालूम करोगे तो जरा सोचो, इसमें x माने हैं और ये y माने हैं, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस, किसमें से माइनस करोगे, ज्यादा में से ना, तो बोट का स्पीड ज्यादा होता है ना, तो बोट का स्पीड हमारा यहां पे क्या है, x है, और करंट का स्पीड क्या y है, तो x माइनस वाई। यहां भी हमने जो माइनस किया है ज्यादा में से माइनस किया है, बोट का ज्यादा है ना, तो बोट में से करंट का स्पीड माइनस करेंगे। फिर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, खुद सोचिए डाउन स्ट्रीम में क्या होगा यहां पे मेरा स्पीड, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, प्लस होगा। इतना तो आपको ऐसे क्वेश्चन में बेशक पहले लिखना ही है, इतना जरूर लिखोगे। अब पढ़ते हैं आगे। 30 किलोमीटर कितने, अप स्ट्रीम में, एंड 44 किलोमीटर किसमें, डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम कितना लगता है, 10 आवर्स। अब जरा सोचिए, ये 10 आवर्स क्या है, टाइम है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो जरा सोचिए टाइम कब आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अप स्ट्रीम में यहां पे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और किस स्पीड से अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई के स्पीड से। तो जरा सोचिए अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इस स्पीड से, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है बातें, समझ में बात आई ना। फिर आगे चलिए, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, मतलब डाउन स्ट्रीम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं किस स्पीड से, x प्लस वाई से, डाउन का मतलब प्लस वाला, तो क्या होगा टाइम 44 बाई एक्स प्लस वाई, और दोनों मिलाकर टाइम जो लग रहा है कितना, 10 आवर्स। इक्वेशन 1, उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए सेकेंड इक्वेशन की ओर मूव करते हैं। फिर क्या कर रहा है कि 13 घंटा लगता है टोटल इन 13 आवर्स, इट कैन गो 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो जरा सोचिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, इस स्पीड से, तो क्या होगा 40 बाई एक्स माइनस वाई, फिर एंड 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो जरा सोचिए क्या होगा, 55 बाई डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई, और ये दोनों मिलाकर टाइम मेरे को क्या लगता है, 13 आवर्स। तो इक्वेशन 2 मान लो। यहां तक तो बातें आप समझ में आई। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे सॉल्यूशन करने वाला हूं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि इसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 नीचे दिख रहा है, 55 थी 5 15 5 15 1 16 1650 हो जाएगा ना, बाई एक्स माइनस वाई नीचे दिखेगा नहीं, तो चलिए एक इक्वेशन यहां लेते हैं, इक्वेशन वहां ले देंगे, प्लस 55 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइड में मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा देख लो, 55 चौका 5 20 5 20 2 22 और 5 20 5 20 2 22 0 2 4 2420, तो आया मेरे को क्या 2420 बाई एक्स प्लस वाई डेट इक्वल 55 दाएं क्या 550। क्लियर है बातें। चलिए अब 44 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 44 चौका कितना 4 चौका 16 और 4 चौका 16 17 1760, इसको भाई सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना बाई एक्स माइनस वाई, फिर क्या होगा 44 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा 2420 बाई एक्स प्लस वाई डेट इक्वल, और 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52 2 कैरी 5 13 चौका 52 और 5 57, 13 चौका 52 2 कैरी 5 13 चौका 52 5 57। क्लियर बात है। अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये प्लस में सॉरी ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। आप देख सकते हो, समझ लो क्या कर रहा हूं, ये इसके ऊपर में लिखा हूं, ये नीचे में लिखा हूं, तो ये इससे तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1650 में से 1760 आप जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो माइनस कर देता हूं यहां पे 1760 माइनस कितना 1650, 0 6 5 17 में 16 110, यानी माइनस 110 बाई
एक्स माइनस वाई डेट इक्वल, क्लियर है। अब बताओ मुझे 550 में से 572 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, -22, यही ना होगा। 572 में से 550 आप जब माइनस करोगे तो 2 7 में 22 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 22 × 110 क्या आया, x माइनस वाई इक्वल 5। इक्वेशन आप थर्ड मान लो। बातें समझ में आई ना। अब बता दूं मैं आपको, इक्वेशन ये x माइनस वाई इक्वल 5 आया, लेकिन हमें तो x और y चाहिए ना, अभी भी यहां पे दो वेरिएबल्स। तो अब क्या करना होगा, इस x माइनस वाई का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं यहां से, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, 30/x माइनस वाई, 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई डेट इक्वल 10। तो आप जरा देखिए, x माइनस वाई का वैल्यू मेरे को क्या है, 5। तो क्या होगा, 30/x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 5 प्लस 44/x प्लस वाई इक्वल 10। देख सकते हैं 5 6 30, 6 जब इधर जाएगा तो क्या आएगा, 44/x प्लस वाई इक्वल 10 में से 6 गया 4, और 4 से 11 मरतबा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल मेरे को आ गया 11। इक्वेशन थर्ड, सॉरी इक्वेशन इसको मान लो फोर्थ। क्लियर बात है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल 5, और फोर्थ आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 11। समझ में बात आ रही है। दिस विल कैंसिल, तो 2x इक्वल क्या हुआ, 11 5 16, देयरफॉर x इक्वल आपका हो जाएगा 8। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए x का वैल्यू 8 आ गया। अब आराम से y फाइंड कर सकते हो। तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल 5, तो x का वैल्यू मेरे को 8 आया, तो 8 माइनस वाई इक्वल 5, देयरफॉर y इक्वल हो जाएगा आपका 8 में से 5 गया 3। मतलब यह कि बोट का स्पीड हमने स्टिल वाटर में माना था x, जो कि हमको आया क्या, 8 किलोमीटर पर आवर, और इस करेंट का स्पीड हमने माना था y, जो कि मेरे को आया क्या, 3 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो आपने इक्वेशन समझा, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप यहां पे x 1/x माइनस वाई को u भी मान सकते हो, 1/x प्लस वाई को v भी मान सकते हो, और तब आप सॉल्व करोगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे वहां पर भी 4 इक्वेशन बनेगा, लेकिन मैंने सिंपल से तरीका मैंने अप्लाई किया और आपके सामने रिजल्ट लाया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।